बढ़ते आगे जबलपुर से बड़ी खबर, जहां धान उपार्जन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 जिलों की 38 समितियों पर कार्रवाई की गई। 145 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 50,000 क्विंटल धान की हेराफेरी का ये पूरा मामला है और सिवनी की शकुंतला देवी राइस मिल की अब जांच की जाएगी। बालाघाट में 28,590 किलो चावल से भरा ये ट्रक था, जिसे जब्त कर लिया गया है। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर, धान उपार्जन घोटाले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सर ये बताइए कि लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बहुत सारे जिलों में आपने कार्रवाइयाँ की हैं। जी, इसमें जो अभी तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं पूरे प्रदेश भर में 8 जिलों में हम लोगों के द्वारा 38 समितियों जिसमें गड़बड़ी प्राथमिक तौर पर हमारे संज्ञान में आई, जिसमें एफआईआर की है, जिसमें 145 लोगों को हमने आरोपी बनाया है। ये लगभग 50,000 क्विंटल धान की गड़बड़ी अभी तक पकड़ में आई है, जिसमें शॉर्टेज होना है, जो उपार्जन अधिक दिखाकर उनके द्वारा लगभग 11.5 करोड़ के आसपास का जो एक गबन या इसमें अनियमितता हमको मिली हैं। अब इसी दौरान हम लोगों ने एक और कार्रवाई की है। सिवनी जिले की शकुंतला देवी राइस मिल है, वहाँ राइस मिल को जो धान प्रदाय किया गया था, जिसको चावल के रूप में पीडीएस के लिए सप्लाई करना था, वहाँ भी कुछ शॉर्टेज मिला है। और अन्य राज्यों में जैसे यूपी बिहार है, जो अन्य राज्यों का भी चावल वहाँ होना पाया गया है। इसकी जांच की जा रही, उसमें भी हमारे द्वारा एफआईआर की गई है और अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनको किस तरीके से कर रहे हैं, क्यों चावल लाते हैं, क्यों उस तरीके से मिलाते हैं, सब सारी चीज़ों की जाँच की जा रही है। सर प्राथमिक तौर पे ये लगता है कि जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, यहाँ से चावल मध्य प्रदेश की राइस मिलों में आ रहा है। अभी तो आपने एक शकुंतला देवी राइस मिल में कार्रवाई की है, और वहाँ पर इन राज्यों का क्यों बुलाते हैं ये? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी शुरुआती तौर पर हमको चूँकि ऐसे तथ्य सामने आए हैं, आगे हम लोग उसको और जांच में लेंगे कि ये वहाँ से बुलाकर इसको मिलाने का या वहाँ उनके राइस मिल में होने का क्या मतलब है, या उसमें क्या इनकी द्वारा अनियमितताएँ की जा रही हैं। प्राथमिक तौर पर जो इनके यहाँ शॉर्टेज है, ऐसा प्रतीत होता है कि शॉर्टेज में इस चावल को मिलाकर सप्लाई करने के लिए ऐसा प्रतीत होता है शुरुआती तौर पर। बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो और तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो निसंदेह आने वाले समय में मध्य प्रदेश की और भी बहुत सारी समितियों पर कार्रवाई की जाने की संभावना है। जहाँ जहाँ कड़ियाँ खोली जाएंगी, जहाँ जहाँ सूत्र मिलेंगे, वहाँ वहाँ ईओडब्ल्यू पहुँच जाएगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।